हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाने वाले हैं 42 चेस्ट साइज का ब्लाउज, वो भी अस्तर वाली 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो हम आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला एक साथ ही कट करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो ये मैंने अस्तर ले लिया है, इस तरीके से डबल फोल्ड किया है मैंने। अब एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स 1 मीटर अस्तर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मुझे 10 इंच रखनी है, तो 1 इंच प्लस करके मैंने स्लीव्स के लिए यहाँ पे कपड़ा छोड़कर डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब कटिंग कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ब्लाउज के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज का लेंथ हमें रखना है 14.5 इंच। तो 15.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पे। अब इन दोनों निशानों को स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स हम बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट कर रहे हैं। तो एक निशान हम यहाँ पे आगे के पल्ले में हम 1.5 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच और हम बढ़ा लेंगे इस तरीके से फ्रंट पल्ले के लिए। 16 इंच पे निशान लगाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम लेंगे 5.25 इंच, क्योंकि हम डीप नेक बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से 5.25 इंच लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट लाइन के लिए मार्क कर लेंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे हम 6 इंच लेंगे इस तरीके से। अब इसमें आर्म होल इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे गले की विड्थ हम रखेंगे 2 इंच। गले की लेंथ हम रखेंगे 7 इंच। यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन सभी निशानों को इस तरीके से मिलाते हुए राउंड शेप दे लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। एक निशान यहाँ भी लगा लेंगे 2.5 इंच पे। ये निशान हमारा बैक ब्लाउज के लेंथ का है, और ये जो हमने 1/2 इंच बढ़ा के लगाया है वो हमारा फ्रंट पल्ले के लिए लेंथ का निशान है। तो यहीं से हम यहीं से इंची टेप को रख के 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिलाते हुए स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से क्रॉस पट्टी का मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम 42 चेस्ट का बना रहे हैं, तो उसका 1/4 हो जाएगा 10.5 इंच। 1 इंच हम लूजिंग का ऐड करके 11.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। कमर है 36 इंच, 36 का 1/4 हम 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब इन दोनों निशानों को तिरछे में मिला लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स टक्स के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 5 इंच, इसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। टक्स के लिए एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे। मैं एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैं ब्लाउज बनाती हूँ वही तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से टक्स का निशान हम लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा टक्स का भी निशान लग गया है। और ये हमने फ्रंट पल्ले की मार्किंग की है, साथ में हम ये हमारा आर्म होल बैक पल्ला भी इसी के साथ कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ से कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 2 इंच, 2.5 इंच या 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से
शोल्डर अलग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इस तरीके से बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले को अलग कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे जो कि हमने निशान लगाया हुआ है। फ्रंट ओपन हमारा रहने वाला है ब्लाउज, तो यहाँ से भी बीच से कट कर लेंगे इसको। यहाँ से क्रॉस पट्टी को भी कट करके अलग कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रेंड्स वो हमारा तुरपाई में चला जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे कटिंग नहीं कर रहे हैं इसको। तो इस तरीके से फ्रंट पल्ले की कटिंग हमारी हो चुकी है। बैक पल्ले को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम फिर से एक बार लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज का तैयार लेंथ है हमारा है 14.5 इंच। 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को स्ट्रेट में मिला लेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे गले की लेंथ हम गले की चौड़ाई सबसे पहले देखेंगे। गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2 इंच, जो कि हमने फ्रंट में निशान लगाया था। अब गले का लेंथ हम रखेंगे 11.5 इंच। गले की विड्थ यहाँ पे हम रखेंगे 3 इंच। अब इन सभी डॉट को मिलाते हुए हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। कमर है 36 इंच, उसका 1/4 होगा 9 इंच, तो यहाँ पे हम 9 इंच में निशान लगाएंगे। अब इसका इस तरीके से सेंटर निकालेंगे। अब यहीं पे हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 इंच का पट्टी तैयार होता है, तो यहाँ भी 4 इंच का ही हम टक्स देंगे इस तरीके से। 1/2 इंच दोनों साइड इस तरीके से टक्स हम सिल लेंगे। अब जैसा हमने निशान लगाया गले का वैसा ही कटिंग कर लेंगे और ये नीचे से इस कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो हम ज्वाइन करने के बाद देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अस्तर हमारी कम पड़ रही थी स्लीव्स के लिए, तो हमने यहाँ पे ज्वाइंट लगा लिया है। अब इस तरीके से 4 फोल्ड में अस्तर को कर लेंगे। सबसे पहले सीधा निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लेंथ है 10 इंच फ्रेंड्स। 1 इंच बढ़ाकर 11 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशान को स्ट्रेट में मिला लेंगे। एक निशान 3.5 इंच पे लगाएंगे। आर्म होल की गोलाई हमारा 18 इंच, उसका हाफ 9 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाएंगे। बॉटम की गोलाई है हमारी 11.5 इंच, उसका हाफ हम 6.75 इंच पे निशान लगा के फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फ्रंट आर्म होल को छाटने का भी निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फिटिंग के निशान के पास कट लगा लेंगे। फ्रंट आर्म होल को भी छाट लेंगे। तो ये स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। तो इस तरीके से पूरे ब्लाउज की कटिंग हमारी हो चुकी है अस्तर के ऊपर। अस्तर को रखकर मेन फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने सिलाई लगाकर एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों हमने इसी तरीके से अटैच कर लिया है। अब ये जो टक्स का निशान हमने लगाया था फ्रेंड्स, उसे हम सिल लेंगे दोनों पल्लों में। यहाँ पे फ्रेंड्स बैक पल्ले में हमने टक्स को भी सिल लिया है और जो हमने नीचे की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसे फोल्ड करके कच्ची वाली सिलाई लगा लिया है। इस पे हम तुरपाई कर लेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स फ्रंट पल्ले का सारे टक्स को हमने सिल लिया है। सारे टक्स को सिलने के बाद फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉप बन के आया है हमारा। क्रॉस पट्टी ज्वाइन करेंगे, तो क्रॉस पट्टी हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है। ये हमारा जो मेन कपड़ा है वो सीधा इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर ये हम
इस तरीके से फ्रंट पल्ले को रखेंगे और उसके ऊपर फ्रेंड्स इस तरीके से अस्तर को रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स क्रॉस पट्टी को हमने ज्वाइंट कर लिया है ब्लाउज के साथ, तो यहाँ से फ्रेंड्स 1/2 इंच बाहर की साइड निकालते हुए हमने ज्वाइंट किया है। अब इसे हम इस तरीके से पलटेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये ज्वाइंट हुआ है इस तरीके से। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स इस तरीके से करते हुए टॉप स्टिच लगा देंगे, जो कि हमने दूसरे पल्ले में लगा लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आई पट्टी और हुक पट्टी हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो दाएं साइड में हम हुक पट्टी ज्वाइंट करेंगे और बाएं पल्ले में हम आई पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आई पट्टी हमने बाएं साइड में अटैच किया है इस तरीके से और हुक पट्टी हमने दाएं साइड में अटैच किया है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बैक पल्ले को सीधा रखा और उसके ऊपर हमने फ्रंट पल्ले को रख के शोल्डर भी अटैच कर लिया है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। गले के पास फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा झुकाव देकर सिलाई लगाया है, इससे जो हमारे ब्लाउज का कंधा गिरता है वो प्रॉब्लम हमारी नहीं आती है। अब फ्रेंड्स मैंने ये रेडीमेड डोरी पाइपिंग ली है, अब हम इसे गले के ऊपर अटैच करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स गले के ऊपर हम रखेंगे और बिल्कुल डोरी के किनारे से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पाइपिंग को भी हमने लगा लिया है, फिनिशिंग वाली सिलाई भी हमने लगा ली है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से पाइपिंग हमारा लग चुका है गले के ऊपर। अब फ्रेंड्स आई तुरपाई की पट्टी अगर आपको ज्वाइंट नहीं करनी आती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो अलग से अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने फ्रंट पल्ले में 1 इंच बढ़ाकर लिया था उसे मैं एक बार नाप कर दिखा देना चाहती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 42 का हाफ यहाँ पे 10.5 सॉरी फ्रेंड्स 42 चेस्ट का 1/4 हमारा यहाँ पे 10.5 इंच फिक्स आ चुका है, जो कि यहाँ पे मैंने पहले से ही निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1 इंच यही बढ़ाकर मैंने लिया था कि जब हम ये टक्स सिलेंगे ना तो ये हमारा उतना माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ब्लाउज को हम फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद स्लीव्स को रेडी करके अटैच करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लाउज को फिटिंग भी कर लिया हमने दोनों साइड से, और ये जो फ्रंट पल्ले में नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रेंड्स उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके तुरपाई करेंगे यहाँ पे दोनों पल्ले में इस तरीके से। पाइपिंग का वीडियो मैंने नहीं दिखाया फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी मैंने ब्लाउज का वीडियो डाला उसमें अच्छे से पाइपिंग लगाना मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स स्लीव्स को भी मैंने रेडी कर लिया है। स्लीव्स में मैंने गुम पाइपिंग लगाया है इस तरीके से। अगर आपको गुम पाइपिंग नहीं लगानी आती है तो इसका वीडियो मैंने पहले से ही अपने चैनल पे अपलोड किया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अब स्लीव्स को फिटिंग का निशान एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिटिंग का निशान हमने 5.25 इंच पे लगाया था इस तरीके से, और ये निशान हमारा यहाँ पे हमने कट लगाया हुआ था। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे तिरछे में इस तरीके से। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आर्म होल फिटिंग करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो एक ट्रिक मैं और बता देती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स फिटिंग का निशान भी पहले से लगा हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ब्लाउज के आर्म होल को इस तरीके से रखेंगे और नाप कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने स्लीव्स को फिटिंग का निशान लगाया था वो और जो हमने ब्लाउज को फिटिंग किया है वो हमारा एकदम अच्छे से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप भी बाजू को अटैच करते हैं तो बहुत बढ़िया फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स स्लीव्स को भी फिटिंग करके हमने अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कहीं से भी क्रीज वगैरह हमारा नहीं आया हुआ है, और ये एक्स्ट्रा कपड़े को भी हमने फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे और आई और हुक बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरे ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आई है हमारी। आप भी अगर इसी तरीके से ब्लाउज स्टिच करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आएगी। मेरे समझाने का तरीका फ्रेंड्स आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।